हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 6 की मैथ की वर्कशीट नंबर 18। ठीक है, डेट क्या है हमारी 16। तो मंडे की वर्कशीट है ये हमारी, मतलब कि आज की वर्कशीट है। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं भिन्न भिन्न की अवधारणा। किसकी? भिन्न भिन्न की अवधारणा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भिन्न एक संख्या है जो एक पूर्ण के एक हिस्से को दर्शाती है। पूर्ण एक वस्तु या वस्तुओं का समूह हो सकता है। नोट, एक पहले लिखा है आपका, एक स्थिति को व्यक्त करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी भाग बराबर हों। ठीक है, तो जैसा आपको नीचे दे रखा है दूसरा, तो सेकंड पॉइंट, 5/7 में 5 अंश हैं और 7 हर है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपको भिन्न दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक गोला बना हुआ है, ये पूरा फिल है, तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है। फिर उसके बाद है आपको एक गोला बना हुआ है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ऐसे करके इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया और एक पार्ट को जो है कलर कर दिया, मतलब कि छायांकित कर दिया। तो बच्चों ये कितने पार्ट थे? 1 2 3 4। ठीक है, 4 पार्ट थे, यानी कि एक के हमने 4 पार्ट कर दिए, तो हमारा क्या आया था? 1/4। तो हमने एक को छायांकित कर दिया, तो इसका एक आ गया और बाकी हमारे बॉक्स मतलब कि जितने खाली स्थान थे, मतलब कि जितनी हमारे पार्ट थे वो हमारे 4 हो गए। तो ये कितना आंसर हो गया इसका? 1/4। तो ऐसे ही हम इनको करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ऐसे ही आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए आगे भी दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको आगे ये दिया हुआ है नेक्स्ट वाला 2/4। तो इसको भी ऐसे ही गोला बनाया, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट को इसके छायांकित किया, 2 पार्ट नीचे ये खाली है, तो कितना हुआ? 2/4। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला है हमारा, इसमें भी आपको ऐसे ही दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर क्या है, 3 बॉक्स छायांकित किए हुए हैं। इस तरीके से 3 बॉक्स उन्होंने छायांकित किए हुए हैं और एक बॉक्स खाली है, तो क्या आएगा इसका आंसर? 3/4। ओके, तो ये ऐसे होता है हमारा छायांकित भाग को हम ऐसे निकालते हैं। समझ में आ गया? भिन्न संख्या इसको बोलते हैं। चलिए नीचे आते हैं संख्या रेखा पर भिन्न। अब संख्या रेखा पर आपको पता है, कोई भी आपको एक डिजिट यानी कि एक संख्या दे दी जाती है कि चलिए आपको इस रेखा पर इसको निरूपित करना है, तो आप उसको कैसे करते हैं बच्चों? तो नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस के माध्यम से हम समझेंगे कि कोई भी संख्या को हम रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। ओके, और आपको नीचे वाली संख्या यानी कि ऊपर वाली संख्या वो होती है जितने पार्ट हमारा छायांकित होता है, और नीचे वाली संख्या वो होती है जो हमारी जितने पार्ट में वो डिवाइड होती है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको यहाँ पर लिखा है 1/2, यानी कि ये कैसी पिक्चर होगी? ऐसी होगी, यानी कि ऐसे करके ऐसे ये वाला पार्ट छायांकित होगा और ये वाला पार्ट खाली है, तो इसका है 1/2। समझ में आया बच्चों? फिर ऐसे ही नीचे आपको दिया हुआ है 2/4, तो यानी कि ये कैसी होगी? इसके 4 पार्ट होंगे और 2 भाग इसका छायांकित होंगे, 2 खाली होंगे, तो ये कैसा हो गया? 2/4। आगे समझ में? फिर उसके बाद नीचे आपको दिया हुआ है 4/8। तो 4/8 कैसा है भाई? आपको क्या है, 8 पार्ट दिए होंगे इस तरीके से, और फिर आपको क्या होगा, 4 पार्ट इसके आपको छायांकित करके दिए होंगे ऐसे करके, तो इसके नीचे आपको दिया हुआ है 4/8। समझ में आ गया बच्चों? तो ये होता है जो आपके मतलब कि जितने पार्ट्स हों उस चीज़ के और जितने कलर हों, जितनी जो भी आपका स्थान है छायांकित होगा, 1 है 2 है, तो वो ऊपर रहेगा और जितने उसके पार्ट हैं वो नीचे आएंगे। समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब नीचे आते हैं। नीचे लिखा है भिन्न को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक भिन्न एक बिंदु से संबंधित होता है। ठीक है बच्चों, तो अब नीचे कुछ क्वेश्चन दिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, बेहद ही ईजी है, ध्यान से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। निम्न को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है, तो संख्या रेखा पर आपको इसको निरूपित करना है। तो पहला है आपका ए 2/3। तो 2/3 यानी कि एक संख्या रेखा खींची आपने, यहाँ पर लिखा 0। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे आप? 1/3। फिर आप लिखेंगे यहाँ पर 2/3। फिर आप लिखेंगे यहाँ पर 3/3। तो बच्चों हमें क्या करना है? 2/3। तो 2/3 ये हमारा आ गया, ये हमने क्या कर दिया? निरूपित कर दिया। फिर उसके बाद है हमारा 1/3। तो 1/3 करेंगे हम, चलिए 1/3 भी कर देते हैं, ये हमारा 0। फिर उसके बाद है हमारा 1/3 और फिर उसके बाद हमारा 1/2। तो हमें 1/3 सॉरी, फिर उसके बाद हमें क्या करना था? 1/3। तो 1/3 ही हमारी स्टार्टिंग वाली ही निरूपित हो गई। ओके बच्चों, तो अब नीचे आ जाते हैं बी पर। बी है हमारा 2/5। तो 2/5 आप करेंगे, ऐसे करके लाइन खींचेंगे, यहाँ पर लगाएंगे 0। 2/5 है ना, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1/5, फिर लिखेंगे आप 2/5, फिर लिखेंगे आप 3/5। तो बच्चों ये 2/5 जो आपका है ये हो गया हमारा निरूपित। समझ में आ गया? फिर है आपका इसी का सेकंड,
1/5 तो 1/5 आप करेंगे। ऐसे ही एक लाइन खींचेंगे, ये 0 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/5, फिर लिखेंगे आप 2/5, फिर लिखेंगे आप 3/5। तो बच्चों 1/5 करना था हमें, ये स्टार्टिंग वाली संख्या हमारी निरूपित हो जाएगी 1/5। समझ में आ गया। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सी पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना है 1/6। तो लाइन खींची हमने, लिखा 0, तो सबसे पहले आएगा हमारा 1/6, फिर आएगा हमारा 2/6, फिर आएगा हमारा 3/6। तो बच्चों 1/6 करनी थी, फर्स्ट वाली संख्या जो है 1/6 वो हमारी निरूपित हो जाएगी। समझ में आ गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा 5/6। तो 5/6 आप कैसे करेंगे, पहले आप ये लिखेंगे 0, फिर आप लिखेंगे 1/6, फिर आप लिखेंगे 2/6, फिर आप लिखेंगे 3/6, फिर आप लिखना 4/6, फिर आप लिखना 5/6। तो बच्चों 5/6 आपने करनी थी ना, तो ये 5/6 आपकी निरूपित हो गई। ठीक है, फिर आपका है डी, फर्स्ट का डी करेंगे अब हम। फर्स्ट का डी है हमारा पहली संख्या 3/7। तो 3/7 आप करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 1/7, यहाँ लिखेंगे 2/7, यहाँ लिखेंगे 3/7, फिर लिखेंगे 4/7, फिर लिखेंगे आप 5/7, फिर लिखेंगे आप 6/7, फिर लिखेंगे आप 7/7। तो आपको क्या निरूपित करना था बच्चों, 3/7। तो ये रहा हमारा 3/7, यानी कि थर्ड नंबर जो है हमारा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं इसका डी का जो हमारा लास्ट बचा है 6/7 करना है अब हमें। तो 6/7 आप करोगे, एक लाइन खींचोगे, यहाँ पर आप 0 लिखोगे, 1/7, फिर लिखोगे 2/7, फिर लिखना 3/7, फिर लिखना आप 4/7, फिर लिखना आप 5/7, फिर लिखना आप 6/7। तो बच्चों ये जो हमारी लास्ट वाली संख्या है ये 6/7, ये इसका आंसर हो जाएगी, जो हमने निरूपित कर दिया। तो बच्चों आपने देखा कितना इजी था, निरूपित करना बेहद ही इजी है, बस आपने ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से आपको सेम सीरीज लेकर चलनी है जो आपको नीचे नंबर दिया होगा वो लाइन पर। ओके, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। संख्या रेखा पर बिंदु ए और बी के लिए भिन्न लिखें। तो आपको क्या करना है, ए और बी के लिए भिन्न लिखना है। तो लास्ट में आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में 0 लिखा है, लास्ट में 1 लिखा है, तो 1 भी हमारी संख्या होती है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर इससे पहले हम लिखेंगे, हमारा होगा, यहाँ पर आएगा बच्चों हमारा 5/5। क्या आएगा, 5/5। और फिर हम ए का भी ऐसे ही देख लेते हो, तो यहाँ पर हमारा आएगा 1/6 और इसका आएगा हमारा 2/6। तो बच्चों बी की क्या संख्या आएगी हमारी, सॉरी ए हमारा होगा बच्चों 2/6, बी हमारा होगा बच्चों 5/5। समझ में आ गया। तो ये हमारे सेकंड का आंसर हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, देखिए आपको करना है छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखना है। छायांकित भाग जो है आपको उसको भिन्न के रूप में लिखना है। मैंने आपको जैसे कि अभी सिखाया था कि हम भिन्न के रूप को कैसे लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हो ए जो हमें पिक्चर दी हुई है उसके कितने बॉक्स हैं, 4 बॉक्स हैं। ठीक है, तो इसके अंदर 3 छायांकित किए हुए हैं। तो कैसे लिखा जाएगा बच्चों इसको, आप लिखेंगे इसको 3/4। क्या लिखेंगे, 3/4, क्योंकि 3 जो हैं बॉक्स हमारे छायांकित हैं और 4 बॉक्स हमारे वैसे हैं नॉर्मल। ओके, तो चलिए अब सेकंड पर आ जाते हैं। सेकंड है हमारा, आप गिनेंगे कितने बॉक्सेज हैं इसके अंदर। तो आप देख लेंगे इसके अंदर ऊपर कितने हैं, कलर बॉक्स हैं आपके 2, उसके बाद आप गिनेंगे 3 4 5 6 7 8। तो ये टोटल आपके 8 बॉक्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या है, 2 बॉक्स आपके कलर्ड है। तो आप लिखेंगे इसको 2/8। क्या लिखेंगे, 2/8। तो बच्चों आपको 2/8 आया, तो 2/8 आपका सीधे सीधे कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1/4। 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 1/4 आपका इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड वाले का आपका आंसर है 1/4। ठीक है, और फर्स्ट वाले का आंसर है आपका 3/4। समझ में आ गया बच्चों। तो चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट बचा हमारा 4। निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को किसी भी ज्यामितीय आकृति द्वारा छायांकित कर दर्शाएं। तो यानी कि आपको क्या करना है, नीचे आपको कुछ भिन्न दिए हुए हैं, उसके हिसाब से आपको पिक्चर बनानी है। और क्या करना है आपको, उन्हीं जितना आपको दिया हुआ है ना, जो 3/4, तो आपको क्या करना है, 4 बॉक्स बनाने हैं और 3 जो है आपका बॉक्स उन्हें छायांकित करना है। फिर ऐसे ही आपका 3/5, तो आपको क्या करना है, 5 में से 3 बॉक्स को छायांकित करना है। फिर आप उसके बाद 2/6, तो आपको इसमें से 2 बॉक्स को छायांकित करना है। तो बच्चों आपकी मर्जी, आप कोई भी किसी भी तरीके की पिक्चर यानी कि आकृति बना सकते हो। ठीक है, तो पहला है आपका 3/4। तो 3/4 के लिए आप क्या करोगे, एज इट इज़ सेम जो आपने ए में क्वेश्चन नंबर 3 का ए था आपका, इस तरीके से आप बना दोगे। ठीक है पिक्चर,
ऐसे करके एक बॉक्स बनाओगे, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करोगे और इसके 3 पार्ट को छायांकित कर दोगे। ठीक है, एक पार्ट को आपको खाली रखना है, ये बात ध्यान रखना, एक पार्ट को आपने खाली रखना है। चलिए, अब ऐसे ही आपका 3/5, तो 3/5 के लिए आप ऐसे करके एक आकृति बनाएंगे, इसमें 5 बॉक्स बना लेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसके अंदर से आप क्या करेंगे, 3 बॉक्स को छायांकित कर देंगे। क्या करना है, 3 बॉक्स को छायांकित कर देंगे पूरा इस तरीके से। बचे कितने बॉक्स, 2, तो क्या था हमारा 3/5। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं सी पर। तो सी था हमारा 2/6, तो 2/6 में से यानी कि आपको क्या करना है, 6 बॉक्स करने और 2 उसके अंदर से कलर्ड करना है। तो आप इस तरीके से बनाएंगे एक आकृति, फिर इस तरीके से इसको डिवाइड करेंगे। तो ये कितना होगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसके बाद आपके 6 हो गए ना, तो इसके अंदर से आप क्या करो, 2 को कलर्ड कर दो। ठीक है बच्चों, तो 2 हमारे ये कलर्ड हो गए और ये हमारे 4 बाकी रह गए, यानी कि ये कितने थे, 6 बॉक्स थे, इसमें से 2 हमने कलर्ड कर दिए, तो हो गया हमारा 2/6। तो बच्चों ये थी आज आपकी वर्कशीट, जो बेहद ही ईजी थी, करने में भी मज़ा आया है ना, भिन्न भी सीख गए आप लोग कैसे निकालेंगे। तो बच्चों आपने क्या करना है, इस वर्कशीट को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, और आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।